नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जिस तरह से इस बार ये पर्व आया है, तो भविष्य में आशा करता हूं कि उससे भी अधिक खुशियां लेकर आपके लिए आए। तो दोस्तों देखिए, आज काफी दिन के बाद बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कमेंट्सों के माध्यम से पता चला है, काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर जी कि वीडियो जो आप बोर्ड पर बनाइए, क्योंकि बोर्ड पर अच्छी तरह से समझ में आती है, ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए दोस्तों बोर्ड पर वीडियो बनाने के लिए आया हूं। और दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, थार्नडाइक का परिचय, सिद्धांत, नियम, उसके जो गौण नियम है और प्रमुख नियम है उनके बारे में, उसके जो उपयोग है जीवन में, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट और देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों थार्नडाइक के बारे में। जैसा कि नाम है हमारा, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। थार्नडाइक, देखिए थार्नडाइक कौन है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं ये कहां के थे। ये यूएसए। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका दोस्तों 9 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और दोस्तों देखिए, इनके प्रयास से ही, अर्थात इन्होंने जो प्रयोग करने शुरू करे, इनके प्रयास से ही इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का मतलब जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ लेता शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये थार्नडाइक को ही कहा जाता। दोस्तों, इनकी पढ़ाई कहां हुई? कैलिफोर्निया ये विश्वविद्यालय है, तो यहीं इनकी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई होने के बाद यहीं ये इसमें मतलब इस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अर्थात जो विश्वविद्यालय था, इसका एक महाविद्यालय था। महाविद्यालय के ये शिक्षक पद पर आसीन हो गए, यानी यहां ये महाविद्यालय पर शिक्षक पद पर आसीन हुए और पूरे जीवन तक ये शिक्षक पद पर ही आसीन रहे। और यहीं उन्होंने अपने प्रयोग किए और यहीं से निष्कर्ष निकाला। उन्होंने जो सबसे ज्यादा अपने प्रयोग किए, तो दोस्तों पूछ लेता किस पर किए, तो बिल्ली पर किए, चूहों पर किए। और दोस्तों उन्होंने जो है मुर्गी आदि मतलब जीव जंतुओं पर उन्होंने अपने प्रयोग किए, यानी मानव, इसके साथ साथ मानव पर भी उन्होंने अपने प्रयोग किए। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए, और बिल्ली पर जो इनका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बिल्ली का जो प्रयोग है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर, चूहों और मुर्गों पर। ये किया हो गया। अब देखिए, ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने जो ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो काम किया, जो निष्कर्ष निकाल के दिया, उसी से ही शिक्षा मनोविज्ञान की नींव पड़ी। ठीक है, अब देखिए ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। इसके बारे में तो आप जान गए होंगे। पूछ लेता है कि इनका जन्म कहां हुआ, कहां के थे ये, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और जो है इन्होंने अपने प्रयोग कहां कहां किस पर किए। अब देखिए, बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में। देखिए सिद्धांत दोस्तों, इनका सिद्धांत मतलब ऐसा कोई भी टेट या सीटेट का पेपर नहीं जिसमें थार्नडाइक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना आता हो। ज्यादातर इनसे संबंधित पूछा जाता है, क्योंकि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधारभूत स्तंभ यही है। अब देखिए, बात कर लेते हैं सिद्धांत। तो इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया जिसे हम सीखने के नाम से जानते हैं। इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सीखने का सिद्धांत। अब जो सीखने का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, तो इसे जो हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? देखिए, प्रियतन, या फिर इसे भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे जो है दोस्तों प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया सीखने का सिद्धांत, इसे प्रियतन या भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया था, मैं आपको बता दूं। देखिए, इन्होंने एक बिल्ली को लिया। इस अपने नियम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक बिल्ली ली और उसे पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। यानी मान लीजिए एक पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया, जो कि भूखी थी।
और बाहर उसके खाने का यानी खाना रख दिया और यहाँ एक बटन शिफ्ट कर दिया, ये मान लीजिए बटन है, और इस बटन को शिफ्ट कर दिया अंदर। बिल्ली, मान लो ये बिल्ली है, बिल्ली शिफ्ट कर दे और बिल्ली भूखी थी और यहाँ एक दरवाजा बना दिया। ये दरवाजा बंद था, ये दरवाजा तब खुलता जब बिल्ली इस वाले बटन पर उसका पैर दब जाता, अर्थात ये दब जाता तभी वो दरवाजा खुलता। तो थांडाइक ने क्या किया, थांडाइक ने भूखी बिल्ली को इसके अंदर रखा, और जब अंदर रखा तो खाना देखकर भूखी बिल्ली इधर उधर कूदना शुरू कर देती है। तो होता क्या, अचानक इस वाले बटन पर उसका पैर पड़ जाता है, और जैसे ही पैर पड़ता है तो अचानक ये दरवाजा उसका खुल जाता है, क्योंकि इस बटन से ये दरवाजा लिंक था। अब जैसे ही दरवाजा खुल जाता तो पहली बार में बिल्ली कई बार उछल कूद करने के बाद जब जाकर अचानक ये खुलता, दोबारा उसे बंद किया जाता, दोबारा ही वही क्रिया अपनाई जाती है। तो फिर ये वो गलती कुछ कम करती है, अर्थात जैसे पहले 20 बार में पढ़ा तो फिर 15 बार में पढ़ता, फिर वो दोबारा करता। तो एक सिचुएशन वह आ जाती है जब बिल्ली बिना गलती किए डायरेक्ट इस बटन को दबाती है और अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया इस प्रयोग के माध्यम से कि प्रयत्न करने से या फिर भूल होने से या फिर प्रयास करने से और त्रुटि होने से ही व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु अत्यधिक मात्रा में सीखता है। यह बात उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर दी थी। तो इस प्रयोग को बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि किस प्रकार से मतलब उसने। अब देखिए इन्होंने एक बात, इनके यहां जो 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, देखिए नंबर 1 है दोस्तों उद्दीपक या उद्दीपन कह सकते हैं, उद्दीपन, और नंबर 2 है दोस्तों हमारा प्रतिक्रिया। तो इन शब्दों का इसके प्रयोग में अर्थात जो थांडाइक है उनके प्रयोग में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये समझ लेते हैं कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया क्या है। देखिए यहां हम जो प्रयोग है इसके माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए उद्दीपक का मतलब यह है कि जो कोई भी वस्तु जो हमें उत्तेजित करे उसे तो बोलेंगे हम उद्दीपक। अच्छे अर्थात कहने का मतलब जो बिल्ली के लिए जो खाना था उसे उत्तेजित कर रहा था, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, उसे खाना चाहिए था, इसलिए वो उत्तेजित हुई। और प्रतिक्रिया का मतलब यह हो गया कि खाना देखने के बाद उसके मन में अर्थात वो क्या करना चाहती है, उसके प्रति मतलब क्या क्रिया उसकी होती है, क्या एक्टिविटी होती है, ये हो गए प्रतिक्रिया। तो ये आपको क्लियर होगा। ज्यादातर पूछता है कि उसके जो 2 शब्द हैं वो कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए जो सिद्धांत था ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो नियम है इसके बारे में। देखिए थांडाइक है तो थांडाइक के नियम बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन्होंने जो है 2 प्रकार के नियम दिए हैं। यानी इनके जो नियम है वो कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार के हो गए, एक तो हो गए प्रमुख नियम, और दोस्तों एक हो गए हमारे गौण नियम, नंबर 2 हो गए गौण नियम। प्रमुख नियम और गौण नियम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख नियमों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, इनमें विकल्प दे देता, पूछ लेता है कि कौन सा उसका नियम नहीं है या फिर कौन सा नियम है, इस तरह से पूछ सकता, या कितने नियम दिए ऐसे पूछ सकता। लेकिन इसमें जो है ज्यादातर संख्या पूछता है कि वो जो उसके गौण नियम थे थांडाइक के वो कितने थे। तो बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख नियमों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो थांडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए। एक तो दिया हमारा दोस्तों तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा जो नियम दिया था दोस्तों अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा दिया था दोस्तों प्रभाव का नियम। ये क्रम भी पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या, तो ये क्रम से है, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसने 3 मुख्य नियम दिए थे। अगर बात करते हैं गौण नियमों की तो इन्होंने दोस्तों 5 गौण नियम दिए थे, केवल 5 है ना। ये पूछ लेता कि इन्होंने कितने गौण नियम दिए थे, तो कितने दिए थे, 5 दिए थे। अब बात कर लेते हैं। देखिए तत्परता का जो नियम है ये क्या है, अभ्यास का नियम ये क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभ्यास का हमारा नियम है दोस्तों, इसे उपयोग का नियम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उपयोग का नियम भी बोल देते हैं। तो इसे उपयोग का जो नियम है, इसे उपयोग के नियम से ऐसे पूछ लेता है कि उपयोग का नियम किस नियम को कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों इसे संतोष असंतोष का नियम भी बोल देते हैं, संतोष असंतोष का नियम। तो ये पूछ लेता है कि संतोष असंतोष का नियम किसे कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा नियमों के बारे में कि ये है क्या। देखिए तत्परता से मतलब है जल्दी करना, अर्थात जिस चीज में आप तत्परता दिखाओगे उस विषय वस्तु को या उस चीज को हम जल्दी से सीखेंगे, इसका मतलब ये है।
अभ्यास का मतलब यह है अगर किसी भी चीज की हम रिपीटेशन करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो चीज हमारे माइंड में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाती है। या एग्जाम्पल मानिए कि अगर हम बार बार किसी भी चीज को दोहराते हैं, जैसे कि आपने द्रोणाचार्य और उनका एकलव्य का एग्जाम्पल भी सुना होगा कि वो बार बार अभ्यास करता था और बहुत ही प्रवीण हो गया था। तो अभ्यास करने से भी हम बहुत ही प्रवीण हो जाते हैं, बहुत ही हम सीख जाते हैं और हम अपने माइंड में पूरी तरह से बसा लेते हैं और चीज को भूल नहीं पाते। इसी तरह से जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं, अर्थात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उन चीजों को हम कभी नहीं भूलते। काफी सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन से भी लिंक होंगे, आपके जीवन से भी संबंधित होंगी, तो उन घटनाओं को हम नहीं भूल पाते जो हमें प्रभावित करती हैं, और जो प्रभावित नहीं करती उन चीजों को हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये नियम भी हो गए। अब बात कर लेते हैं उपयोग की। अब देखिए, जो थार्नडाइक है दोस्तों, इन्होंने जो अपने नियम दिए थे, तो ये नियम बड़े ही प्रभावी साबित हुए। अब प्रभावी साबित कैसे हुए? देखिए, ये इनका जो प्रभाव रहा, सबसे पहले तो ये व्यावहारिक थे, यानी ये व्यवहारवाद पर थे। कहने का मतलब ये है इन्हें जीवन में हम उतार सकते हैं और उनका यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है कमजोर बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे साबित हुए। कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। और इसमें जो अभ्यास का मुख्य स्थान है, अभ्यास का मुख्य स्थान है। चौथा है दोस्तों, प्रभावित करना इनके नियम का उद्देश्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो चीजें हमें प्रभावित करेंगी उन्हें हम जल्दी सीख पाएंगे। और दोस्तों देखिए, इनका जो मतलब कह सकते हैं, इनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, वो ऐसे नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर उन्हें फॉलो करता है तो निश्चित रूप से, जैसा कि इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि व्यक्ति जो प्रयत्न, प्रयास, भूल और त्रुटि के माध्यम से सीखता है, तो ये निश्चित आप अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन से मतलब खुद पूछिए कि अगर मान लो कोई गलती हमसे होती है, एक बार गलती हो गई, फिर दोबारा उसमें सुधार होगा, फिर तिबारा उसमें बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से सुधर जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो कोई भी चीज हमें प्रभावित करती है तो उसे जल्दी से सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये थार्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा उपयोग जो है उनके, मतलब इसका क्या उपयोग है, तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो हमारे जो व्यवहारवाद है उससे संबंधित है और ये पढ़ाई में जो इनके नियम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, अगर इनके नियमों को फॉलो करके अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत तेज हो जाएंगे और एक कमजोर बच्चा भी मतलब तेज हो सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लें, शेयर कर दें। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलता हूं दोस्तों इससे भी अच्छी वीडियो लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।